अगर जॉब में जाता तो आज मुझे लगता मेरे हाथ में टिफिन होता और मैं सुबह शाम ये होता अब ड्यूटी करना है। अब मैं खुद भी इसमें से कमा रहा हूँ और सबसे बड़ी गौरव की बात है कि मेरे साथ जो लगभग 100 आदमी है प्लस मैं उनको रोजगार दे रहा हूँ। अगर टोटल की बात किया जाए तो मैंने लगभग पीछे 2.25 करोड़ के आसपास मशरूम बेचे। बिल्कुल मैं युवा साथियों को एक संदेश देना चाहता हूँ एक इसके माध्यम से कोई भी भाई कम से कम इसके लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है। 6 महीने अगर आपने अच्छे से काम किया तो आप पूरा साल अपने परिवार की रोजी रोटी इसमें से कमा सकते हैं। ज़्यादा पैसे ना होगा, थोड़े से पैसे से भी आप इसमें काम कर सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम आए हुए हैं गन्नौर में, जो कि हरियाणा में पड़ता है। और यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे आप कह सकते हैं कि मशरूम की फार्मिंग की जाती है। और आज हम उनके ऑनर से मिलवाएंगे कि जो कि जीरो से लेकर हीरो तक का सफ़र कैसे तय किए हैं और इनका आज इतना ज़्यादा प्रॉफिट है, सोचकर हैरान रह जाएंगे। तो हम आज इनसे मिलवाते हैं। तो ये यहाँ के ऑनर है। सबसे पहले सर आप अपना परिचय दीजिए। मैं विजेंद्र धनखड़, मेरा गाँव खुबड़ू, जिला सोनीपत, हरियाणा। आपने ये कब से स्टार्ट किया है? मैंने ये मशरूम का काम 91 से घर के छोटे से प्लाट से शुरू किया था। अच्छा, वो प्लाट कितने का था लगभग? और लगभग 80-90 गज का ही प्लाट था बस। अच्छा, तो उस समय का आपका कितना हुआ था? मैंने वहाँ पे जब स्टार्टिंग की 15,000 रुपये की कॉस्ट से काम शुरू किया था। ठीक है। और उस जितनी मैंने उसमें कॉस्ट लगाई थी उससे ज़्यादा मैंने उस साल कमाया। बेनिफिट से हुआ था जी। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने +2 की हुई है और +2 करने के बाद ही मशरूम में आ गया था। ये जो शेड है आपको जी, जो जी। दिख रहा होगा, यहाँ से चारों तरफ अगर देखा जाए कितने हैं? मेरे पास अब 120 सेड है। अच्छा, 120 शेड है। जी। झोपड़ी टाइप का जो लगाए हुए हैं, इसका कितना कॉस्ट आता है? देखो, इसकी बनाने की कॉस्ट होती है लगभग 30-35 हज़ार रुपये के पास लगते हैं। इस पर लेबर है फिर 10,000 रुपये के आसपास। फिर पॉलीथीन होती है 8-10 हज़ार रुपये की। बाकी उसके ऊपर फिर है खाद। कितना बाई कितना है ये 30 बाई 60 है। 30 बाई 60 है। हाँ। इसमें कितना का खर्च हुआ है सिर्फ अगर इसको बनाने में? ये खाली स्ट्रक्चर बनाने की बात करें तो लगभग में 40 से 45 हज़ार रुपये। 40 से 45 हज़ार रुपये। 60 बाई 30 का। जी, जी। 60 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा। जी, जी। ये तो आपका बन गया, शेड तैयार हो गया। जी, जी। उसके बाद अंदर का जो रहता है, जो आप करते हैं कंपोस्टिंग। हाँ, कंपोस्टिंग। हाँ, तो लगभग इसमें 12 से 15 टन कंपोस्ट आता है। अच्छा। हर जिसकी कॉस्ट, अगर हम खाद की बात करें, एक तो 2 विधियाँ होती हैं खाद बनाने की। एक किसान लॉन्ग मेथड से स्वयं बनाता है, एक शॉर्ट मेथड जो कि पास्चराइज कंपोस्ट होता है, टनल बंकर से बनता है। अच्छा। तो अगर पास्चराइज कंपोस्ट की रेट की बात करें तो 7 से 8 रुपये पर केजी कंपोस्ट का रेट है। कितने रैक उसमें है जो 30 बाई 60 का आपका है? उसमें 16 रैक हैं। 16 रैक है। हाँ, 4 लाइन है, 16 रैक है। अच्छा, 16 रैक है। कितना बाई कितना है एक रैक? ये 4.5 फुट चौड़ा, लगभग 50-52 फुट इसकी लंबाई है। अच्छा, जो मशरूम है कैसे इसकी उपज करते हैं? उसका इसका बीज आता होगा, क्या आता है इसके हाँ, बारे में इसके पास बीज आता है। बीज अपने पास स्पान लैब भी है, जो इसका स्पान बोलते हैं इसके, कि मशरूम हाँ। मशरूम एक फंगस है। हाँ। जो एक लैब में ही इसका स्पान बनाया जाता है। इसका सीजन क्या रहता है? इसका सीजन की बात करें जाए तो खाद बनाने का टाइम तो इसका सितंबर से शुरू होता है, क्योंकि इसमें 1 महीना पहले खाद बनाने में लगता है। ठीक है। उसके बाद इसमें स्पानिंग होती है। स्पानिंग होने के बाद जिससे हम स्पानिंग करेंगे, लगभग 1 महीने के बाद इससे हम प्रोडक्शन ले सकते हैं। हाँ। उसके बाद कितने दिन के बाद आप हार्वेस्टिंग इससे करते हैं? इसकी स्टेज होती है अलग अलग। जैसे स्पानिंग के टाइम पे इसका इशू होता है मेन टेम्परेचर। जो हम सीजन की बात करें ना, वो एक मौसम के अनुसार इसको इसमें लगाया जाता है। जैसे स्पानिंग होती है उसके लिए अलग टेम्परेचर होता है, उसके बाद ग्रोइंग के लिए अलग टेम्परेचर होता है। स्पानिंग के दौरान इसको लगभग 24-26 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चलता है। जब इसके अंदर मशरूम ग्रो करेगी तो जब 14 से 18 डिग्री इसके लिए बहुत ही अच्छा टेम्परेचर होता है। और ये हमारी जो मशरूम ग्रो है, ये लगभग 20 टेम्परेचर तक ही बटर मशरूम हो पाती है। अच्छा, तो चलिए अब हम चलते हैं इसके अंदर और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मतलब मशरूम की फार्मिंग की जाती है। इनका मशरूम का शेड तैयार है, रैक बना हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें। और इस रैक में पूरी तरीके से तैयार हो चुका है मशरूम। अभी थोड़ा छोटा है और इसमें इनके जो कारीगर हैं जितने भी हैं ये काम करते हैं। आप यहाँ से इसको कैसे कहाँ लेकर जाकर इसको सेल करते हैं? मशरूम की क्वालिटी अच्छी होने की वजह से एक काफ़ी डिमांड है। हमारी मशरूम यहीं से ही हमारी सेल हो जाती है। जो सेलर है वो यहीं पे गाड़ी भेजता है और अपनी गाड़ी यहीं से उठा लेता है। आपका इसमें अगर कहा जाए तो ये तो सीजनली है। जी, जी। तो सीजनली में कब से कब तक इसका आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं?
ये नवंबर से इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है नवंबर से शुरू होती है नवंबर और नवंबर से फरवरी तक तो पक्का है। उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर मार्च में 20 डिग्री तक रहेगा हमारी जो झोपड़ी है उसके अंदर, तब तक हम मशरूम ले पाएंगे। जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है तो मशरूम खत्म हो जाती है कि मार्च में फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक कई बार चल जाता है, मौसम के ऊपर हो तो लास्ट हो जाता है। जी। कितनी उपज हो जाती है इसकी? इसकी उपज अपने कंपोस्ट और खाद के ऊपर ही डिपेंड करता है। जितना अपना खाद डाला है ना उसी के अनुसार होता है। पिछले साल का अगर डेटा निकाला जाए तो कितना हुआ था आपको? हम पर झोपड़ी से 35 से 40 क्विंटल मशरूम लेते हैं। 35 से 40 क्विंटल। जी। कितना प्रॉफिट होता है इसमें? पूरे 120 शेड है जी। तो 120 शेड में पूरे अगर डेटा कलेक्ट करके अगर आप बताया जो तो कितना आपको इनकम हुआ? अगर टोटल की बात किया जाए तो मैंने लगभग पीछे 3.25 करोड़ के आसपास मशरूम बेचे पिछले साल। जी। तो उसमें से आपको 70 से 80 लाख रुपए आपका जी। इनकम हुआ जी। था। आपको लगा था कि जीरो से आप उठकर हीरो बन सकते हैं? मुझे एक जो मशरूम का जो मैंने काम किया था, क्योंकि एक टाइम मेरे पास भी यही सवाल था, आज बहुत सारे किसानों को भी एक सवाल होता है कि मैं जैसे ही अपनी पढ़ाई पूरी करूं तो उसके बाद क्या मैं अपना स्वयं काम करूं या नौकरी के लिए जाऊं। मेरा भी एक सवाल था, तो मैंने वहाँ पे एक मशरूम अपनाया। तो मशरूम अपनाने से मेरे को एक बड़ा गौरव जो मिला, मान सम्मान मिला। आज का जो युवा है, जिस तरह से आप बेरोजगारी देख रहे हैं चरम सीमा पे है, और ठीक उसी तरह से इंडिया में हमारे बहुत सारे ज़्यादा तौर पे आबादी भी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल बढ़ रहा है। तो आप युवा को इस लाइन में, क्या आपको लगता है कि इस लाइन में आकर कुछ अच्छा कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं युवा साथियों को एक संदेश देना चाहता हूँ एक इसके माध्यम से। कोई भी भाई कम से कम इसके लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है, और एक छोटे से ज़्यादा पैसे ना होगा, थोड़े से पैसे से भी आप इसमें काम कर सकते हो। और पूरे साल ना करके इसमें लगभग ये 6 महीने के आसपास सीजन, अगर 6 महीने अगर आपने अच्छे से काम किया तो आप पूरा साल अपने परिवार की रोजी रोटी इसमें से कमा सकते हैं। बिहार और यूपी में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। वहाँ बेरोजगार रहने का कारण ये है कि ना सही से कंपनी है वहाँ, ना किसी चीज़ का सुविधा है। ये बिहार वालों के क्या कहना चाहता है, क्योंकि काफ़ी लोग आपके यहाँ बिहार के लोग काम भी करते हैं, क्योंकि हम बिहार से खुद हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि एक स्वयं रोजगार की बात किया जाए तो उसके लिए मशरूम एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें ना तो ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत है, ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, उसके बाद ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत नहीं। जिस किसान के पास थोड़ा पैसा तो थोड़े भी काम से स्टार्ट किया जा सकता। तो आप पहली बार जब शेड अपना तैयार किया था तो कितना बाई कितना था? मेरा तो पहली बार जब मैंने तैयार किया सिर्फ 15 बाई 35 का था। आइए मशरूम उगाइए, बेरोजगारी भगाइए और मशरूम को खाइए। मशरूम खाने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, कोरोना टाइम में भी आपने देखा होगा कि मशरूम का एक नाम ऊपर आया था इसको खाने के लिए, क्योंकि ये विटामिन डी, कैंसर, एंटी कैंसर, हर चीज़ के रोग रहित है। आप कहीं भी आप इसको खा सकते हो। तो एक ये कम बजट में ये कह रहे हैं जो आप कर सकते हैं, कम बजट में काफ़ी आने वाला समय में आप कुछ अच्छा कर सकते हैं इनके जैसा, जो कि इन्होंने अभी किया है। मेरे भी तो एक छोटी सी शुरुआत थी, छोटी शुरुआत होने के मैंने इसी से कमाया और इसी से कमा के इसी में लगा कर मैंने आज एक प्रोजेक्ट, मेरे पास आज हट नहीं, मेरे पास आज कंपोस्ट यूनिट है, स्पान यूनिट है और उसके बाद एसी रूम भी है। अच्छा, ये वो भी फसल करते हैं जो पूरे साल। हमें मिलकर बहुत खुशी हुई इनसे, क्योंकि बहुत काफ़ी शानदार विचार के हैं। ये कंपोस्ट है और वो बीज जो आप दे रहे हैं, बीज थोड़ा सा दिखाइएगा। ये इसी तरह से मिलाया जाता है इसको? हाँ, ऊपर भी देते हैं, अंदर भी देते हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ देने के बाद केसिंग जिसको बोलते हैं, केसिंग चढ़ाएंगे। ये अभी से तैयार किया गया है इसको? हाँ, ना इसको तैयार किया है पानी बनी लगा के। अच्छा अच्छा। और इधर फिर पड़ेगा इस पे जो ऐसे दे रहे हैं, फिर ये पड़ेगा इस पे। हाँ। इसको फिर लेवल, जैसे लेवल करके इसको हाँ बीज इसके ऊपर फिर छीट के स्पॉन मार देंगे, पट्ठा मारेंगे। एक छप्पर ये जो पूरा है उसमें कितना कंपोस्ट देते हैं और कितना मतलब बीज देते हैं, स्पान देते हैं? कंपोस्ट तो देते हैं कम से कम 18 टन देते हैं। 18 टन? 14 टन 18 टन। अच्छा, और वो स्पान जो बीज होता है मशरूम का? बीज देते हैं जैसे एक फार्म में 1 कुंटल।
अच्छा 1 क्विंटल। अच्छा उसी हिसाब से आप लोग मिला लेते हैं ना? हाँ, यहाँ थोड़ा यहाँ मिलाते हैं, हाँ हाँ, यहाँ थोड़ा मिलाते हैं, फिर अंदर में भी मिलाते हैं, उसके ऊपर से देते ऊपर से भी हैं और देते फिर हैं। उसके बाद केसिन दे दिया उसके जाता है। बाद 12 रोज के बाद केसिंग देंगे। अच्छा ये क्या है ये 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 अंदर जो कर रहे थे, कंपोस्टिंग कर रहे थे तो ये पूरी तरीके से तैयार ये है। तैयार हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? कौन? ये एक स्पान है जो बीज होता है मशरूम हाँ, का। वो चलिए इसका काम हो गया है अब। अच्छा इस पे अब इसको ढक देते हैं पन्नी से। हाँ, ये प्लग लिफाफा लगा हुआ अच्छा रहता और है। उसके बाद 12 दिन बाद खुलता है ये। हाँ और उसके बाद इसमें केसिन देते हैं जो बनाया जाता है खाद वगैरह देकर। हाँ हाँ, ये देंगे इसके ऊपर अच्छा देंगे। तो ये रेडी हो चुका है पूरी तरह से। ये केसिन है ना? हाँ, इसमें ये राख मिलाए हैं, राख जो जला हुआ वो वो। जला हुआ वो धान का जो भूसा होता है, अच्छा अच्छा वो राख है। इसमें क्या क्या रहता है? इसमें एक गोबर है, हाँ गोबर है, राख मिलाते हैं। अच्छा अगर कच्चा है गोबर तो चूना मिलाते हैं। अच्छा कच्चा गोबर गलने के हाँ हाँ, वो अपना वो जो कच्चा गोबर है तो वो देख रहे हैं वो जो हाँ, चूना हाँ, हम चूना डाले चूना भी हुए। देते हैं। अच्छा ये बुरुदा है, नारियल का कोरपेट। नारियल का हाँ। ये कोरपेट ये सब भिगा के- मिलाते होंगे ना? हाँ, इसमें मिलाते हैं। ये केसिन तैयार है, इसको डालना है जो ऊपर जो देते हैं उसके बाद। हाँ हाँ, इसको भिगा के। अच्छा। और ये है इनका ऑफिस। तो आपको अब कैसा महसूस होता है आपको ये बताइए। बस मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई मैं मशरूम में आया। एक किसी अगर जॉब में जाता तो आज मुझे लगता मेरे हाथ में टिफिन होता और मैं सुबह शाम ही होता अब ड्यूटी करना है। अब मैं खुद भी इसमें से कमा रहा हूँ और सबसे बड़ी गौरव की बात है कि मेरे साथ लगभग 100 आदमी है, प्लस मैं उनको रोजगार दे रहा हूँ और उनकी भी रोजी रोटी यहीं से चलती है और मेरे परिवार की भी रोजी रोटी यहीं से चलती है। 110-20 लोगों का ये रोजगार दे रहे हैं और इसमें ज़्यादातर आपको बता दें कि बिहार के भी कुछ लोग हैं। हाँ, काफ़ी बिहार के हैं। बिहार के भी हैं। कि कोई भी इंसान जब जॉब करता है गवर्नमेंट जॉब तो 50 से 60 हज़ार सैलरी होता है, उसमें उसके पास इतना एटीट्यूड ज़्यादा आ जाता है कि आप कह नहीं सकते हैं, अपने दोस्त से नहीं मिलना चाहते हैं। तो आप सोच सकते हैं 70 से 80 लाख रुपया कमाने वाला इंसान, इनके पास ना तो एटीट्यूड है। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में हम।